तो दोस्तों आज जो मैं अभिमंत्रित करने वाला हूँ, जो चार्ज करने वाला हूँ, वो है नीलम की अंगूठी। इस नीलम की अंगूठी को आप देखेंगे, काफी अच्छी नीलम की अंगूठी होती है। तो दोस्तों मैं तो कोई विशेषज्ञ हूं नहीं जो उसकी प्रमाणिकता दूं, तो आप जब भी जाएं किसी एक विशेषज्ञ जेमिनोलॉजिस्ट होते हैं, रत्न के विशेषज्ञ होते हैं जो सर्टिफिकेट आपको देते हैं, आप इसको सर्टिफाइड ही रत्न लें, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। एक खराब रत्न अगर आप पहनते हैं तो वो आपको दुष्प्रभाव दे सकता है। इसके काफी वैज्ञानिक कारण है। कभी भी कटा फटा या कुछ भी मॉडिफाइड किया हुआ रत्न आप ना लें। हमेशा अनट्रीटेड आपको रत्न लेना है और सर्टिफाइड रत्न आपको पहनना है। तो आज मैं इसको चार्ज करूंगा। चार्ज करना, इफेक्टिव करना, क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है। इस रत्न की क्लीनिंग करना इसलिए आवश्यक होता है, इसको चार्ज करना इसलिए आवश्यक होता है, इसका दोष मुक्त पूजा इसकी करनी पड़ती है। वो इसलिए जरूरी है कि जब भी इसकी प्राप्ति के दौरान अगर अनजाने में या जानबूझकर कोई भी दोष किया हुआ हो, किसी भी तरह की हिंसा हुई हो, किसी भी प्राणी को या किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान हुआ हो, उससे हमें मुक्ति पाने के लिए इसकी क्लीनिंग करानी जरूरी है, इसका अभिमंत्रित करना जरूरी है, इसकी पूजा करनी जरूरी है। तो इसकी एक विधि है, आज मैं आपको वो विधि बताने जा रहा हूँ किस तरह इसकी पहले इसकी सफाई होगी और फिर इसको अभिमंत्रित किया जाएगा। तो ये 2 स्टेप में प्रोसेस होता है। तो नीलम के लिए हर रत्न का अलग एक प्रोसेस है जो हमारे आचार्यों ने बताया है। तो नीलम का विशेष क्या है? नीलम के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास कांसे की थाली होनी चाहिए, चांदी के बर्तन होने चाहिए। और आपको अब ये जो नीलम है आप देखेंगे ये बना हुआ है, ये वाला जो स्पेशली व्हाइट गोल्ड में बना है। तो आप व्हाइट गोल्ड में पहन सकते हैं, चांदी में पहन सकते हैं, पंच धातु अष्ट धातु में आप पहन सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है? आपकी कुंडली पे, आपके भाव पर और किस नक्षत्र में आपका क्या गणना है, उसके आधार पर इस रत्न का और इस धातु का चयन होता है। तो कभी भी आप ऐसे नहीं कि मैं व्हाइट गोल्ड में मंत्र करता हूँ आप भी व्हाइट गोल्ड में नीलम पहन लें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर कोई नीलम पहने। और बहुत से ज्योतिष बोलते नहीं, पहले आप टेस्ट करो, तकिए के नीचे रखिए, एक दिन आप दाएं हाथ की बाएं हाथ के भुजा में उसको बाजू में बांध के देखिए, उसके बाद आप चेक कीजिए आप पे परिणाम क्या हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी कुंडली बोलती है, कुंडली के अनुसार अगर ये आपके लिए लाभदायक है, तभी आपको पहनना है। क्योंकि नीलम जैसा मैंने आपको बताया ये बहुत ही इफेक्टिव होता है अच्छे परिणाम देने के लिए, और बुरे परिणाम में भी ये बहुत शीघ्र इफेक्टिव होता है। इसलिए बड़े आप सोच बूझकर अच्छे विशेषज्ञ के द्वारा ही चयन करने के बाद ये रत्न पहने। तो रत्न पहनने के लिए पहले आपकी कुंडली में योग कारक अगर ये चीज है, योग कारक के अलावा भी काफी चीजें देखनी पड़ती है, नक्षत्र, ग्रह, भाव, दशाएं, उसके बाद ही आपको ये पहनना है। और पहनने से पहले टेस्ट करें। ऐसे नहीं कि बिना कुंडली देखे पहले टेस्ट कर रहे हैं, सही हुआ तो पहने। आप हो सकता है आपके लिए सही हुआ, आपने पहना, आपने टेस्ट किया, तकिए के नीचे रखा, अच्छे सपने आए, सब कुछ अच्छा भी हुआ 1-2 दिन। लेकिन जब वो दशा आएगी, दशा में अचानक आपके लिए खराब हुआ तो मार्केस की स्थिति भी पैदा कर देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं। इसलिए पहले आप कुंडली को जांच करवाइए। आपके लिए अगर ये सही है तो उसके बाद इसको अभिमंत्रित करिए, उसके बाद उसकी टेस्टिंग कीजिए। तो ये इसके प्रोसेस हैं। आज मैं आपको इसको चार्ज करना बताऊंगा, किस तरह इसको चार्ज करना है, कैसे इसकी क्लीनिंग करनी है। और क्लीनिंग पहले हम करेंगे, इसको नजर दोष मुक्त करेंगे, इसको वास्तु दोष मुक्त करेंगे, इसको कोई सी भी हिंसा की, इसकी प्राप्ति में जितनी भी बाधाएं आई होगी उससे मुक्त करेंगे। उसके बाद इसका चार्जिंग किया जाएगा, वो भी मंत्रों के द्वारा। क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं? सैटर्न प्लैनेट के लिए। और सैटर्न प्लैनेट के लिए कुछ बीज मंत्र हमारे आचार्यों ने निर्धारित किए हैं। उस बीज मंत्रों का कैसे उच्चारण करना है, कब उच्चारण करना है, क्या विधि रहेगी, आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया, ये आपको एक कांसे की प्लेट होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? चांदी के बर्तन होने चाहिए। चांदी के बर्तन, और ये जिस धातु का आपके ज्योतिष ने बताया उस धातु की आपकी अंगूठी आपको बनानी है। पहले अभी बहुत लोग क्या करते हैं, रत्न को चार्ज कर देते हैं, उसके बाद अंगूठी बनाते हैं। उससे ज़्यादा फायदा होता नहीं है, 50-60% इफेक्टिव रहता है। लेकिन फिर आप उस रत्न को ज्वेलर को देंगे, वो उसको फिर ट्रीट करेगा, फिर उसमें कुछ दोष हो जाएगा, फिर आप उसकी चार्ज नहीं कराते, तो उससे बिल्कुल भी फायदा नहीं होता है। इसलिए आप पहले जो भी आभूषण आप बनाना चाहें, उससे रत्न बनाना चाहें, ब्रेसलेट बना रहे हैं, पेंडेंट बना रहे हैं, जो भी आप बनाएं आप पहले बना लें। उसके बाद आप अपने आचार्य को दीजिए, अपने एस्ट्रोलॉजर को दीजिए, उसके बाद ही आप इसकी चार्जिंग कराएं। तो आपको क्या करना है, चांदी में आपको नीलम के लिए किसी भी धातु में हो तो आपको रॉक सॉल्ट लेना है। कौन सा नमक? सेंधा नमक जिसको कहा जाता है। चांदी के बर्तन में रॉक सॉल्ट लेना है, उसमें आपको डिस्टिल्ड वाटर लेना है। आरओ का पानी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास आरओ नहीं तो आप बॉईल कर लीजिए पानी को। बॉईल करने के बाद उसको ठंडा कीजिए। जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद उस पानी को डालिए। लेकिन पानी किस में रखना है? आपको चांदी के बर्तन में रखना है। तो
चांदी के बर्तन में आप पानी रखेंगे, डिस्टिल वाटर रखेंगे। चांदी के बर्तन में रॉक सॉल्ट मैंने रखा है, ये रॉक सॉल्ट इसमें आप डालेंगे। उसके बाद एक चांदी की कटोरी में आपको दूध रखना है, दूध बहुत जरूरी। और आपको ऐसे रखना है कि दूध और रॉक सॉल्ट की कटोरी को आपको पास में रखना है, चिपका के रखना है। ये इसकी पोजीशन रहने वाली है। अब हम क्या करेंगे, जो रॉक सॉल्ट होगा, रॉक सॉल्ट को हम, जो रॉक सॉल्ट का बाउल है, जो रॉक सॉल्ट की कटोरी इसमें सेंधा नमक डाला है, उस कटोरी में हम जल डाल देंगे। आप इसे जल को भर दीजिए। तो ये हमने जल डाल दिया। दूध की कटोरी में क्या डालना है, दूध की कटोरी में हमें डालना है केसर। तो हमने केसर डाल दिया। अब केसर के साथ हमें एक चीज और डालनी, वो है शहद। शहद बहुत जरूरी है इसमें डालना। बहुत लोग पंचामृत बना देते हैं, लेकिन इसमें दही नहीं डालना है। दूध, शहद और केसर, 3 चीजें डालनी है। बहुत लोग पंचामृत बना देते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर डाल देते हैं, तो आपको शहद डालनी है। शहद डालिए आप। तो मधु आपने डाला, तो मधु भी आपने डाल दिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, चांदी की चम्मच से इसको आप घुमा लीजिए। तो दोनों कटोरी का आपको ध्यान रखना है कि आपको चिपका के रखना है। ये रखा आपने। तो अब ये जो नीलम की अंगूठी है, अब आपको इसकी पहले क्लीनिंग होगी। इस अंगूठी को इसमें डिप करके रखना है। कितनी देर रखना है, आपको कम से कम 8 घंटे डिप करके रखना है। तो मैंने ये डिप कर दी। ये पूरी, आपको ध्यान रखना है कि पूरी अंगूठी डिप हो जानी चाहिए रॉक सॉल्ट के वाटर के अंदर। तो ये तो हमने पहली विधि करी। अब इसमें क्या करना है, कौन से दिन करना है हमें ये करना है फ्राइडे नाइट को, फ्राइडे इवनिंग में। सूर्यास्त होने के बाद, ध्यान रखें सूर्यास्त हो जाना चाहिए जब भी आप ये क्लीनिंग कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले फ्राइडे को नाइट को ये पानी में आप इसको डिप कर देंगे। अगले दिन शनिवार को सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर जब आप करेंगे, तो सबसे पहले आपको इसको, अंगूठी को निकाल के आपको सुबह किसमें डाल देना है, शहद, दूध, केसर वाले बाउल में। फिर आप डालें। कितनी देर तक रखेंगे, कम से कम 20 मिनट तक आप रख सकते हैं। उसके बाद आप उसको निकाल के अभिमंत्रित करेंगे। अब आती है इसको चार्ज करने की बात, इसको अभिमंत्रित करने की बात, इसको एक्टिवेट करने की बात। तो कहाँ करेंगे, प्रातःकाल शनिवार के दिन सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर आपको नहा धो के मंदिर पे बैठ जाना है। मंदिर पे आप रुद्राक्ष की माला लेंगे। रुद्राक्ष की माला लेने के बाद आप अंगूठी को अपने दाहिने हाथ में ही रख सकते हैं, या फिर बाएं हाथ में मुट्ठी बंद करके आप रख सकते हैं, और 108 बार शनि के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो आप किसी विशेष ब्राह्मण को बुला सकते हैं, किसी आचार्य को आप बुला सकते हैं, किसी भी पंडित को जिसका उच्चारण सही है। कोई भी वैदिक ब्राह्मण हो जिसने जनेऊ धारण किया हो, उसको आप बुला के आप ये मंत्र उच्चारण करने के लिए कह सकते हैं। मंत्र क्या है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः। इस तरह आप 108 बार शनि के मंत्र का जाप करेंगे। अंगूठी आपके शरीर से ही कनेक्ट होनी चाहिए। मंत्र जाप होने के बाद आपको अंगूठी को देखना नहीं है। आप क्या करेंगे, किसी पीपल के पत्ते में उसको रैप कर सकते हैं, उसको बांधकर आप उसको डिब्बे में आप उसको डाल दें। अगर पीपल का पत्ता नहीं है तो आप बेल पत्र के अंदर भी उसको ढककर डिब्बे में डाल सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो अंत में आप एक नीले कपड़े में बांध कर भी आप एक रख सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं। कोशिश करें पीपल के पत्ते मिल जाएं, पीपल के पत्ते नहीं है तो बेल पत्र नहीं मिलते तो आप नीले कपड़े में भी आप उसको बांध सकते हैं। ये इसलिए क्या है, क्योंकि ये भी एक साइंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोला जाता है। रिफ्लेक्शन किसमें ज्यादा होता है, बेल पत्र, और इसमें जो इसमें अंदर ऊर्जा है वो बाहर नहीं जाएगी। इसलिए ये किसके पास जानी चाहिए, सबसे पहले जब आप चार्ज कर देंगे उसके बाद जो भी आपका यजमान है, जो पहनने वाला है अंगूठी, वही इसको खोले। और कब खोलेगा, शुक्ल पक्ष में शनिवार को सूर्योदय के बाद पहले घंटे के भीतर इनको पहनना है। तो तब वो खोलें और खुद ही सोएं। अभिमंत्रित होने के बाद आपको ध्यान रखना है, पहली नजर पहला स्पर्श कौन करे, जिसको यह पहनना है। तो दोस्तों आज मुझे ये चार्ज करनी थी किसी यजमान के लिए, तो मैं सोचा आपको भी इसकी जानकारी दी जाए। आज शुक्रवार के दिन इसको पहले क्लीनिंग की जाती है। तो क्लीनिंग में तो मैंने रॉक सॉल्ट में रखा है 8 घंटे। उसके बाद कल सुबह मैं इसको दूध में डालूंगा और उसके बाद मैं उसको अभिमंत्रित करूंगा। अभिमंत्रित करते समय मैं वीडियो बना नहीं सकता था, क्योंकि जब भी अभिमंत्रित करें, जब भी पूजा करें, ध्यान सिर्फ पूजा में मंत्र उच्चारण में होना चाहिए और किसी चीज में नहीं होना चाहिए। तभी जाके संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा से वो जो रत्न है वो चार्ज होगा। उसका मैं वीडियो नहीं बना सकता था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको संपूर्ण विधि समझ में आई होगी। और हाँ, तभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो, किसी भी तरह का अगर आपको सवाल है,
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का उत्तर देकर आपको संतुष्ट करूँ और आपकी सारी शंकाओं का समाधान मैं आपको दूँ। तो दोस्तों मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, इसको शेयर भी कीजिए। वीडियोज़ को जितना शेयर होगा उतना मुझे और जोश मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियो बनाने का। मुझे जैसे भी कुछ ऐसा चीज़ दिखता है कि मैं आपको बताऊं, तो मैं सोचता हूँ आपको वीडियो के माध्यम से बता दूं। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।